नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग यहाँ पे संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो कि उस बाबूराम सक्सेना जी द्वारा रचित है उसके मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे और जिसके अंतर्गत प्राकथन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राकथन में पार्ट 6 तक उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा कि जो पाणिनि जी हैं उन्होंने अपने विषय को संक्षिप्तीकरण करने के लिए 6 साधनों को अपनाया था, जिसमें हमने प्रत्याहार पढ़ा, अनुबंध पढ़ा, संज्ञाएं पढ़ी, हाँ, गणपाठ पढ़े और संज्ञाओं के अंतर्गत हमने 7 संज्ञाएं पढ़ ली थी और अब 8वीं संज्ञा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक है, क्या नाम है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा क्या होती है? संज्ञा को हमने बताया था, संज्ञा मतलब एक नाम है। जैसे हम लोग कक्षा 6 के सभी बच्चों का नाम ना लेकर हम कह दें कि कक्षा 7, कक्षा 6, ठीक है। तो कक्षा 6 के मतलब उसके अंतर्गत जितने भी बच्चे आते हैं वो सभी आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग बुलाते हैं कि ये विभाषा यहाँ, ये सर्वनाम इधर, तो जो सर्वनाम स्थान जितने भी वर्ण हैं उन सब के बारे में यानी बात किया जा रहा है, यदि इसका नाम लिया जा रहा है। तो चलिए देखिए, इसका जो सूत्र दिया उन्होंने कि सुंग नपुंसकस्य, सुंग नपुंसकस्य। अब देखिए यहाँ पे टा को डा हो गया है संधि से, तो शुंग शुट धन आ नपुंसकस्य क्या होगा? आ नपुंसकस्य। जब इसको हम लोग अलग करेंगे तो यही निकलता है सुप धन आ नपुंसकस्य, है ना। एक मिनट, इसका जरा कलर चेंज कर लिया जाए। कलर कहाँ से चेंज होगा ये हमें पता भी नहीं है। वन सेकेंड, ये देखिए कैसे चल रहा है, ये भी नहीं ठीक चल रहा है। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ब्लू कलर को देखते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारे जो है लिखने लिखाने पठन पाठन के भी काम में ब्लू कलर हम लोग यूज करते हैं। तो कहा इसको देखिए, इसको जब तोड़ेंगे सूत्र को तो क्या आ रहा है? सुट, टाकोडा हो गया ना, तो सुट और धन आ नपुंसकस्य बराबर सुंग नपुंसकस्य आ नपुंसकस्य। इसी सूत्र में सब है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर आप कर रहे हैं तो ये सूत्र कह रहा है कि सुट धन आ नपुंसकस्य, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रतिपादिक शब्दों के आगे जो अनपुंसक हो, नपुंसक लिंग ना हो, यानी नपुंसकस्य यानी नपुंसक लिंग को छोड़कर शेष 2 लिंग कौन से बचे हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इन दोनों लिंगों के प्रतिपादिक शब्दों के आगे जो 5 ये लगते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो ये 5 स्थान पर लगते हैं, प्रथमा विभक्ति के 3 वचन और द्वितीय विभक्ति के 2 वचन तक, ये जो कौन कौन से लगते हैं? सु औ जस। यहाँ से फिर से देख लीजिए, इस तरह होता है ना, देखिए इस तरह होता है 1 2 3 4 5। तो ये है होता है प्रथम विभक्ति, बी फॉर विभक्ति मानी है, और ये प्रथम विभक्ति है। और द्वितीय का डी लिख दीजिए, द्वितीय विभक्ति। ये एक वचन है, ये 2 वचन है, ये बहुवचन है ना। तो एक वचन में क्या होगा? सु औ जस, सु औ जस अम आउट। यहाँ क्या होगा? आउट। ये तीनों जो प्रत्यय लगते हैं ना, जो हम लोग धातु शब्द रूप पढ़ते हैं, रामा रामो रामा, तो ये जो 5 स्थान पर जो प्रत्यय लगते हैं, इन्हीं 5 प्रत्ययों को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। क्या? सर्वनाम स्थान। क्या कहते हैं? सर्वनाम स्थान। कौन कौन से वो प्रत्यय हैं? सु औ जस अम और औट, ये 5 जो है सर्वनाम स्थान प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है,
ये विभक्ति कहलाती है, प्रत्यय कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा। यदि सर्वनाम स्थान प्रत्यय पूछा जाए तो इन्हीं 5 प्रत्ययों का नाम। और देखिए डायरेक्ट में इन 5 प्रत्ययों को नाम न लेकर बल्कि कह देंगे कि सर्वनाम स्थान प्रत्ययों के आने पर ऐसा होगा। अभी आगे आप लोग नियम में पढ़ेंगे। तो इन्होंने अपने संक्षिप्त करने के लिए ना, यही तो संक्षिप्तीकरण का जो बताया गया कि साधनों को अपनाया, तो इन्होंने संज्ञाओं को अपनाया। तो संज्ञाएं क्या कि संक्षिप्त होती कि कहीं अभी सूत्र वगैरह जब आप लोग प्रत्यय इत्यादि जोड़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि वो नियम में सीधे कह दिए हैं कि सर्वनाम स्थान को छोड़कर। तो सर्वनाम स्थान को छोड़कर यदि इन्होंने इसको संक्षिप्तीकरण ना किया होता ना, तो इनको बताना पड़ता कि सु औजस अम औट को छोड़कर इस तरीके से लिखना पड़ता। अब ऐसे एक लाइन में कर दिए कि सर्वनाम स्थान को छोड़कर, यानी इन 5 प्रत्ययों का नाम लिया जा रहा है। अगर सर्वनाम स्थान प्रत्येक सर्वनाम स्थान कहा जाए, संज्ञा किसकी होती है? तो सु औजस अम औट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। इन्हीं को सर्वनाम स्थान कहते हैं। चलिए अगली संज्ञा देखिए। अच्छा, अगला एक और कोई सूत्र दिया है, यस्मात् प्रत्यय, एक मिनट, आगे कह रहे हैं, एक सूत्र दिया गया है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। यस्मात् अंग क्या होता है? उन्होंने कहा अंग कहीं यस्मात् शब्द, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। अंग क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जिस शब्द के आगे प्रत्यय जोड़ा जाए, जैसे राम है, राम शब्द के आगे प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, राम है, राम के आगे से प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो रामा होगा। तो राम जो शब्द है उस शब्द को, मतलब जो प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व, उस प्रत्यय के पूर्व में कौन सा शब्द आ रहा है? यहाँ सु प्रत्यय जुड़ा है ना, और फिर रामा बना है ऐसे। तो कह रहा है कि इस प्रत्यय के पूर्व का जो शब्द है, शब्द समूह है, समुदाय है, इसको अंग कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। अंग किसे कहेंगे? तो जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय से पूर्व जो शब्द जुड़े हुए हैं उस शब्द को अंग भी कहते हैं। चलिए अगला देखिए। अगली संज्ञा है विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा किसकी होती है? विभाषा सॉरी भा संज्ञा। तो यचिभा, यचिभम, यचिभम इसका सूत्र है। भा संज्ञा किसकी होती है? तो कह रहे हैं सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे, यकार यानी या से, यकार मतलब या से, अथवा स्वर, यकार धन स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने वाले पूर्व पद की भी पद संज्ञा ना होकर भा संज्ञा होती। उनकी पद संज्ञा नहीं होगी, उनकी बल्कि क्या संज्ञा होगी? भा संज्ञा होगी। पद संज्ञा में हमने कहा क्या कहा था? शुभ तिगंतम पदम, शुभ और तिगंत वाले शब्दों को हम लोग पद कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो कपह यानी जो 21 प्रत्यय बताए गए हैं, सु और जस, इस प्रकार से 21 प्रत्यय जो बताए गए हैं, इन प्रत्ययों में जो प्रत्यय यकार से शुरू होने वाले हैं, प्रत्ययों के आगे उन्होंने कहा कि जो प्रत्यय यकार अथवा सुर से शुरू होते हैं, स्वर से, तो देखिए स्वर से जो शुरू होते हैं उनके जो पूर्व वाला शब्द होता है वो क्या होता है? वो पद ना होकर भा संज्ञा होती है। उनकी पद संज्ञा नहीं होती। सुप्ति गिनतम पदम हमने बता दिया, लेकिन जो ये 21 प्रत्यय, इन प्रत्ययों में 21 प्रत्ययों में जो ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें स्वर अथवा यकार आ रहा है पूर्व में, तो वहाँ उसकी पद संज्ञा ना होकर उसकी भा संज्ञा होगी। ठीक है, इस प्रकार का ये बता रहा है। उसकी क्या संज्ञा होगी? उसकी भा संज्ञा होगी, है ना। समझ में आया? उसकी कौन सी संज्ञा होगी? उसकी भा संज्ञा होगी। जैसे, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। जैसे सु औ है, सु औ है ना, तो देखिए द्वितीय विभक्ति के प्रथम विभक्ति के द्विवचन में आता है सु और औ। अब देखिए ये औ किससे शुरू हो रहा है? स्वर से शुरू हो रहा है। तो इसमें जो रामा, रामो है ना, रामो। अब रामो जब कहेंगे तो इसमें कहेंगे जो इसके पूर्व में शब्द है, यानी इसका प्रत्यय हटाने पे जो पूर्व का शब्द होगा उसकी क्या संज्ञा होगी? तो उसकी भा संज्ञा होगी, है ना। अब यहाँ जो राम है, इन राम की भा संज्ञा होगी, पद संज्ञा नहीं होगी। कौन सी संज्ञा होगी? राम की क्या, कौन सी संज्ञा होगी? भा संज्ञा होगी, है ना।
ठीक है, क्योंकि रामों में पूछे कि कौन सी संज्ञा है इससे पूर्व वाले पद में, तो इसमें राम में कौन सी संज्ञा है, भा संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऐसे ही स्वर अथवा या से शुरू होने वाले यदि शब्द हैं तो उनकी जो है प्रत्यय हैं, जैसे किसी शब्द के आगे भा मतलब स्वर और या से शुरू होने वाले प्रत्यय जुड़े हुए, कैसे प्रत्यय, सुप और कपय तक के प्रत्यय जो 21 प्रत्यय बताए हैं उनमें के प्रत्यय यदि कोई है तो उसकी भा संज्ञा होगी। चलिए आगे देखिए 11वां नंबर का क्या कह रहा है, संज्ञा घू संज्ञा। घू संज्ञा क्या कहता है कि दाधा दाधा वदाप दाधाद्वदाप दाधाद्व यानी दाप, दाप मतलब होता है काटना, ये देखिए लिखा है दाप, और दैप साफ करना, दाप मतलब काटना और दैप मतलब साफ करना, दाप मतलब काटना और दैप मतलब साफ करना, देखिए लिखा है दधाप लिखा है ना, यानी दाप और दैप, दाप और दैप, काटना और साफ करना को छोड़कर दा और धा धातु वाले धातुओं की भू संज्ञा होती है। यानी जो दाप से शुरू होता है, दाप धातु को छोड़कर और दैप धातु को छोड़कर शेष जो भी धातुएं हैं दा और धा रूप वाली धातु रूप वाली होती हैं उनकी गु संज्ञा होती है। जैसे ददाति मतलब क्या होता है, देना, दा धातु है एक, अब वैसे रूप चलता है ददाति, ददाति दत्ता ददति, तो इनके जो है घु संज्ञा होगी, इनकी कौन सी संज्ञा होगी, घु संज्ञा होगी। लेकिन जो ये दाप और धाप वाली हैं इनकी जो है घु संज्ञा नहीं होगी, इनकी घु संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। और दा और धा स्वरूप वाली जितनी भी धातुएं हैं सिर्फ दाप और दैप को छोड़ करके सबकी कौन सी संज्ञा होगी, घु संज्ञा होगी, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगली संज्ञा है घा संज्ञा। घा संज्ञा किसकी हो, तरप और तमप घा। जो तरप प्रत्यय होते हैं, तरप और जो तमप प्रत्यय होते हैं, इन दोनों प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। पूछे कि घा संज्ञा किसकी होती है, तरप और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। अब घा संज्ञा की बात करें तो कह दें तरप तमपौ घा। अब तरप और तमप प्रत्यय को दोनों को बुलाना है तो कहेंगे घा संज्ञा वाले, तो घा संज्ञा वाले कौन से हैं, तरप और तमप प्रत्यय हैं। चलिए अगला देखिए 13वें नंबर की संज्ञा है विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा क्या होती है, ना व इति विभाषा, ना, इसको तोड़ेंगे, व इति, आधनी बराबर ये हो गया है ना। अब ये तीन चीज़ें हैं, इनकी विभाषा, ना मतलब नहीं और वह मतलब अथवा, नहीं भी हो सकती है अथवा हो भी सकती है। ऐसी कंडीशन होती है ना कि इसको हम जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते, अगर जोड़ेंगे तो भी अच्छा लगेगा। जैसे लड़कियां हैं मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाएंगी तो भी अच्छा लगेगा, अगर लिपस्टिक नहीं लगा रही तो भी अच्छा लगेगा ना। तो आप वो चीज़ कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप उसका विधान किसी सूत्र के हिसाब से आप उसका विधान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब दोनों कंडीशन होती है, या आपकी इच्छा के ऊपर होता है, आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो है वहाँ पर ऐसे स्थान को विभाषा कहते हैं। यानी किसी नियम का लागू होना अथवा ना लागू होना, दोनों चीज़ें विभाषा कहलाती हैं, ठीक है। हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। विकल्प, जहाँ विकल्प से होने अथवा ना होने दोनों की संभावना हो, देखिए वहाँ विभाषा संज्ञा होती है ना। तो जैसे कोई नियम बताए वो कहाँ की विभाषा है, तो यानी कि ये हो भी सकती है और ये चीज़ नहीं भी हो सकती है। चलिए 14वां नंबर देखिए, 14वां नंबर क्या कह रहा है, निष्ठा संज्ञा। अब निष्ठा संज्ञा किन किन की होती है, तो कत और कत्वित प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अगर कत और कत्वित प्रत्ययों की चर्चा की जानी है तो वहाँ पे कहेंगे निष्ठा वाले प्रत्यय, तो यानी कत और कत्वित प्रत्यय जो हैं उन्हीं की निष्ठा संज्ञा होती है, यानी उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। चलिए अगला 15वां है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या होता है, हल और अंतरा संयोग। ऐसे दो हल वर्ण जिनमें कोई अंतर ना हो, यानी जिनमें कोई स्वर का व्यवधान ना हो, उनके बीच में किसी प्रकार का स्वर ना आया हो, वहाँ पर संयोग संज्ञा होती है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप देख सकते हैं रा ज
यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं भव्य। आप एक शब्द देखिए भव्य, भव्य। अब इसको जब तोड़ेंगे तो भा, धन आधवा, धनिया और धन आ है ना। अब देखिए वाह है क्या है, व्यंजन है, और यह क्या है, ये भी व्यंजन है। अब इन दोनों को व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए इनकी संयोग संज्ञा होगी। इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, संयोग संज्ञा। इन दोनों की संयोग संज्ञा होगी। हलोनंतरा, हल मतलब क्या होता है, व्यंजन। अनंतरा में कोई अंतर ना हो, यानी इनके बीच में कोई ना हो, और उनका संयोग जो होता है हलोनंतरा संयोग है। हलों के बीच में किसी प्रकार का अंतर ना हो, यानी दो हल वाल हो, बीच में कोई स्वर वर्ण ना हो, और उनका जब संयोग होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं संयोग संज्ञा। ठीक है, संयोग संज्ञा कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने भव्य बता दिया उदाहरण के लिए, भा और इसमें वा और या दोनों जो है व्यंजन वर्ण है, इसमें कोई स्वर नहीं आया है, इस कारण इनकी संयोग संज्ञा हुई है। अगला है 16वां नंबर संहिता। संहिता संज्ञा क्या होती है, परः सन्निकर्षा संहिता। परः सन्निकर्षा संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। जब वर्ण एकदम, परः मतलब अत्यंत, सन्निकर्षा मतलब अत्यंत समीप जब हों तो उनकी संहिता होती है, यानी उनको जोड़ा जाता है, उनकी संहिता संज्ञा होती है, यानी वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे संधि, समास, उपसर्ग, धातु, इन सबों में संहिता होती है। जैसे देव शब्द है ना, और आलय है ना, देव धन आलय है। अब यहाँ पर दो स्वर्ण अत्यंत नज़दीक आए हैं, यहाँ पर संहिता हो सकती है। परसन एकदम अत्यंत नज़दीक आए हैं, और नज़दीक के आने के कारण ये दोनों एक हो जाएंगे, इसी को कहते हैं संहिता। जब ये शब्द बन जाएगा देवालय, है ना, इसी को कहते हैं संहिता। और संहिता कहाँ कहाँ होती है, संहिता स्वर संधि में होती है, संहिता समास में होती है, संहिता धातु और उपसर्ग में होती है ना, नित्य होती है। और वाक्य में भी संहिता होती है, लेकिन वाक्य में इच्छा के अनुसार होती है। कहा जाता है कि संहिता संधि समास एक पदे नित्यो धातुर उपसर्ग प्रत्ययो और वाक्येतु विविच्छा, यानी वाक्य में भी आपकी इच्छा के अनुसार है, बाकी इन जगहों पर संहिता नित्य और नित्य होती है, अलग अलग नहीं लिखा जाता। चलिए अगली संज्ञा जो आपकी अगली संज्ञा है वो है प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा क्या कहता है, कह रहा है ईद ऊद द्विवचनम प्रगृहम। अब इसको आप तोड़िए, ईद, ईत, ता को दा हो गया, दा क्यों हुआ है, क्या आने के कारण, ऊत, ईत ऊत, और फिर है एत, एत, और क्या है द्विवचन, द्विवचन। अब कहा कि ईत ऊत और द्विवचन, कह रहा है कि ईत और ऊत और द्विवचन में हो, यानी कि इकारांत, इकारांत यानी जिनका अंत बड़े ए से हो, एकारांत, एकारांत जिनका अंत ए से हो, है ना, जिनका अंत किससे हो, ए से हो। ऊकारांत, ये ऊ है, ऊकारांत जिसका अंत किससे हो, बड़ा ऊ से हो और ए से हो, और ये दोनों कितने वचन में हो, द्विवचन में हो। जिन शब्दों का अंत, अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये दिया गया है ना, ईत, ईत धन ऊत धन एत धन द्विवचन, है ना, यही कह रहा है। अब ये समझिए, जो अंतिम हल वर्ण है उसको काट दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बचा, ई, यानी इकारांत जिन शब्दों का अंत बड़ी ई से हो, बड़ा ऊ से हो अथवा ए से हो, और वे शब्द द्विवचन में हो, कौन से वचन में हो, द्विवचन में हो, तो ऐसे शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, प्रगृह संज्ञा कहलाते हैं। ये शब्द प्रगृह संज्ञक शब्द कहलाते हैं, इन शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है ना।
जिनका शब्द जो है, जिनका अंत बड़ी, बड़ा ऊ और ए से हो, ऐसे शब्द प्रगृह संज्ञक कहलाते हैं। यदि ऐसे शब्द दिए हैं तो उनको कह देंगे कि प्रगृह संज्ञक। जैसे कोई हम लोग नियम बता रहे हैं तो उस नियम के अंतर्गत बता देते हैं कि ये करने पर ये होगा, लेकिन प्रगृह संज्ञक वर्णों को छोड़कर। अब प्रगृह संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं जिनका, अब प्रगृह संज्ञक वर्ण तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए एक नियम बना दिया कि जिनका अंत इकारांत, उकारांत और एकारांत और द्विवचन में हो तो ऐसे शब्दों को छोड़कर। ठीक है, यही तो संक्षिप्तीकरण का जो है नियम है उनका। नमो नमो मित्रों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा है कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा होगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कहाँ पे क्या कमियाँ रह जा रही हैं और किस तरीके से ये आपको समझ में आ रही है, मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें या नहीं आ रही हैं। और आगे फिर इसके आगे जो और संज्ञाएँ बची हुई हैं, 8-10 संज्ञाएँ जो बची हुई हैं, उनको हम लेकर उपस्थित होंगे। नमः संस्कृताय।